सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज हम लोग एक कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज़ एफ ठीक है। बहुत सारे लोग को मतलब ही नहीं पता होता कि एफ क्या होता है। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करें तो एफ होता है फेयर वैल्यू गैप। ये देखो एसएमसी का एक पार्ट है, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और इसका रीज़न क्या होता है बनने का। ठीक है, मेन बात देखो, लोगों को पता ही नहीं होता है फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है। ठीक है, इतना तो लोगों को पता होता है कि हाँ भाई फेयर वैल्यू गैप होता है, तीन कैंडल के बीच में जो गैप बन रहा होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इतना तो सबको पता है बेसिक्स, लेकिन उन लोग को पता ही नहीं होता फेयर वैल्यू गैप क्यों बन रहा है। तो चलो मैं उसको भी समझाता हूँ। पहले हम लोग समझ लेते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फिर उसके बाद फिर देखेंगे फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है। ठीक है, तो चलो आओ मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मैं काम करता हूँ ना, यहाँ कैंडल बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये पहली कैंडल है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, इससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे क्लियर रहेगा। ये पहली कैंडल हो गई और ये आपकी मान लो दूसरी कैंडल हो गई, ठीक है, ये आपकी दूसरी कैंडल हो गई। और फिर क्या हुआ कि इसको यहाँ रखते हैं और फिर एक मान लो ये तीसरी कैंडल हो गई, ठीक है, ये हो गई तीसरी कैंडल। तो इतना तो पता होता है कि सर क्या होता है कि बीच में जो गैप बन रहा है वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, बिल्कुल सही हो आप लोग, ठीक है, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये तीन कैंडल है ना, तीन कैंडल के बीच में जो ये गैप बना है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो जिनको नहीं पता देखो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ क्या होता है रियल में। देखो जब मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई हायर लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है ना मार्केट में, जैसे ही कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है तो मार्केट क्या करता है, उसकी देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है मार्केट की कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, फेयर वैल्यू गैप पे रीटेस्ट लेगा और फिर अप साइड का मूव देगा। ठीक है, तो एक तरह से ये रीटेस्ट का पॉइंट होता है, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, रीटेस्ट का एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो यही होता है फेयर वैल्यू गैप। अब मैं बताता हूँ ये बनता क्यों है। देखो सबसे पहले मैं अच्छे से समझा दूँ। देखो जैसे मान लो कोई तीन के मार्केट में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया और फिर बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप बनता है ना, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो ये गैप बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफ का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसको ये बनता क्यों है, ठीक है, इस चीज़ को समझो, फिर मैं चार्ट पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, देखो ये बात आप सबको पता है कि जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई बाइंग ऑर्डर प्लेस करनी है, ठीक है, या फिर बिग प्लेयर को कोई बाइंग ऑर्डर प्लेस करनी है, तो उनको बाइंग ऑर्डर कब प्लेस होगी, जब उतने सेलर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज करो कि क्या होता है ना कि मार्केट में मान लो मार्केट में बिग प्लेयर आए और वो 40 लाख रुपए लेके आए। ठीक है, मार्केट में बिग प्लेयर आए, वो 40 लाख रुपए लेके आए। ठीक है, तो अब मार्केट में किसी बिग प्लेयर को 40 लाख रुपए लगाने हैं, तो वो 40 लाख रुपए कब एग्जीक्यूट करेगा, जब देखो 40 लाख की अगर वो लोग बाइंग करेंगे तो उन लोग को 40 लाख के सेलर्स भी चाहिए। इस चीज को समझो, जब कोई बेचने वाला होगा ही नहीं तो वो लोग खरीदेंगे कैसे। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल समझो, आप मार्केट गए चीनी खरीदने, ठीक है, तो आप चीनी कैसे खरीद पाओगे, जब कोई बेचेगा चीनी तभी तो आप चीनी खरीद पाओगे, है ना। तो 40 लाख रुपए बिग प्लेयर्स लेके बैठे मार्केट में और 40 लाख रुपए उन लोग को एग्जीक्यूट कराने हैं मार्केट में, ठीक है, बाइंग करनी है। तो 40 लाख से कब बाइंग कर पाएंगे, जब कोई सेलर्स होंगे। ठीक है, जितने 40 लाख के बायर्स बाइंग करनी है तो 40 लाख के सेलर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल समझो, जितने की बाइंग करनी है उतने सेलर्स होने चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई भाई। देखो अब क्या होता है कि बिग प्लेयर आए मार्केट में, उन्होंने क्या किया, 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किया। अब यहाँ पे बिग प्लेयर आए, मैं रुको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बिग प्लेयर आए 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किए, लेकिन उस समय होता क्या है ना कि मैंने जैसा कि बताया जितने बायर्स उतने सेलर्स होने चाहिए। तो जैसे ही वो लोग 40 लाख का ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर उसमें से 20 लाख रुपए ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, 20 लाख रुपए ही एग्जीक्यूट होते हैं। अब आप बोलोगे सर 20 लाख ही एग्जीक्यूट क्यों होते हैं जबकि वो 40 लाख ऑर्डर प्लेस किए। तो मैंने बताया ना कि जितने बायर्स उतने सेलर्स होने चाहिए। तो भले ही ये लोग 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किए, बट उस समय सेलर्स कितने थे, सेलर्स थे सिर्फ 20 लाख रुपए। तो इनके ऑर्डर सिर्फ 20 लाख रुपए प्लेस हुए और बाकी के 20 लाख पेंडिंग्स में चले गए। ठीक है, बाकी के 20 लाख कहाँ चले गए, पेंडिंग ऑर्डर्स में लग गए। ठीक है, तो रुको मेरे को ये क्लियर करने दो, मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। ये देखो सबको पता है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप का रियल रीज़न क्या होता है। तो मैंने बताया ना 40 लाख रुपए से बिग प्लेयर्स ने यहाँ बाइंग की, लेकिन क्या हुआ कि 40 लाख के सेलर्स नहीं थे।
ठीक है, 20 लाख के ही सेलर्स थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे बस 20 लाख रुपए बना, ठीक है, 20 लाख रुपए की बाइंग ऑर्डर लगी। तो 20 लाख की ऑर्डर लगी तो 20 लाख भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब गया ना तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद फिर मार्केट एक अपसाइड का मूव दिया और यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। इम्बैलेंस क्रिएट करने का एक सीधा सा मतलब है कि यहाँ 20 लाख के पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए, ठीक है, 20 लाख के पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए। यहाँ पे 20 लाख ही एग्जीक्यूट हुआ और 20 लाख के ऑर्डर बच गए। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहीं रेजिस्टेंस लेगा या फिर मान लो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ जाएगा, बस वहीं तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, पुल बैक लेगा और बाकी के जो 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ना, उनको लेके मार्केट वापस अपसाइड का मूव देगा, ठीक है। बस यही होता है रीजन फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है, यही रीजन होता है फेयर वैल्यू गैप का। आज जो मैं इसको लाइव एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ। और देखो यार, इस वीडियो में ना मैं क्लियर कर दूंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्यों होता है, कैसे बनता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इम्बैलेंस क्या होता है, जितने ये सारे आप लोग के सवाल हैं ना, सब क्लियर हो जाएंगे। और स्मार्ट मनी का बहुत ही आप कह लो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा देखो भाई कोई रीज़न नहीं, आपको फेयर वैल्यू गैप समझना पड़ेगा। अच्छा हट गया क्या, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ना इसको वापस से ले आने दो। कहाँ गया, फेयर वैल्यू गैप है ना, मेरे को ये हटाने दो बस एक बार, बस ये हटाते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं, इसका हम लोग को आंसर क्लियर करना है, ठीक है। तो भाई देखो अब चार्ट पर हम लोग चलते हैं लाइव, ठीक है, चार्ट पर हम लोग लाइव आते हैं। अब हम लोग इधर आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे सपोज कर लो, ठीक है, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहीं देखते हैं हम लोग, यहीं देखते हैं। देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ है एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ था एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ पे था एक फेयर वैल्यू गैप। ये तो मान लो अभी लाइव मेरा ट्रेड चल रहा है, ठीक है, लाइव मेरा बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब सर फेयर वैल्यू गैप कैसे हुआ, क्योंकि भाई देखो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, रुक जाओ मैं एक मिनट, इसको मेरे को ना और इधर कर लेने दो। हाँ, तो अब देखो क्या है कि मैं और बड़ा कर रहा हूँ, देखो ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल और ये है थर्ड कैंडल। तो जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब भले ही ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है, मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें फेयर वैल्यू गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, ठीक है, मैं वो एग्जांपल दिखाऊंगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं वो भी एग्जाम्पल आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अब इनके बीच में जो गैप बना है ना, यही तो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब ये बना कैसे होगा, अब बना ऐसे होगा कि बिग प्लेयर्स यहाँ पे 40 लाख रुपए लेके बैठे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे वो लोग बहुत पैसे लेके बैठते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एकदम इजीएस्ट वे में समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझो, 40 लाख रुपए वो लोग लेके बैठे हैं। अब क्या किए ना, वो लोग 20 लाख मतलब बाइंग किए, ठीक है, 40 लाख से वो लोग ने बाइंग किया, ठीक है, 40 लाख रुपए से उन लोगों ने बाइंग किया। लेकिन मार्केट में सेलर्स कितने थे, मार्केट में सेलर्स अवेलेबल थे बस 20 लाख, उस समय पे 20 लाख ही सेलर्स अवेलेबल थे। तो क्या हुआ, जो बिग प्लेयर्स के हैं ना, बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पे सिर्फ 20 लाख ही एग्जीक्यूट होते हैं और बाकी के 20 लाख कहाँ चले जाते हैं, बाकी के 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, ठीक है, बाकी के 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, पेंडिंग ऑर्डर में जब चले गए, तो रुको मैं बता रहा हूँ, इसको हटा लेने दो मेरे को। हाँ, तो पेंडिंग ऑर्डर में जब चले गए ना, तो क्या हुआ ना कि जब यहाँ पे 20 लाख से बाइंग आई ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब बाइंग आई, एकाएक बाइंग की गई ना भाई। तो एक चीज़ को समझो, जब भारी क्वांटिटी में एकाएक चीज़ों को खरीदा जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो देखो वही चीज़ बस हुआ है, यहाँ पे 20 लाख से किसी ने जब बाइंग किया तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग साइड में कैंडल बन गई। और क्या हुआ, यहाँ बीच में क्या हो गया, एक गैप छूट गया। तो यहाँ गैप क्या है, ये 20 लाख के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं, ठीक है, 20 लाख के ये पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं। अब मार्केट क्या किया, मार्केट अब ऊपर गया, मैंने बोला था कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस टाइप का कुछ लिया है और आराम से पुल बैक लेगा फेयर वैल्यू गैप को और फिर अप साइड पे मूव करेगा। अप साइड पे क्यों मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं, ठीक है, 20 लाख के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। तो नीचे आएगा, 20 लाख रुपए लेगा जो बचे हुए हैं, यहाँ पे तो आधे 20 लाख लगे हैं और आधे 20 लाख तो यहीं पे पड़े हुए हैं। तो नीचे आएगा, इन 20 लाख रुपए को ये लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। और मैं इसको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें ये फिल नहीं हुआ है, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जिसमें ये फिल नहीं हुआ है। तो अभी तो मान लो ये बिटकॉइन का लाइव ट्रेड चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग चलने देते हैं। आ जाओ, इसी पे हम लोग 4 घंटे पे आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जब आप 4 घंटे पे आओगे ना,
रुक जाओ, देखो ऊपर जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ फेयर वैल्यू गैप। ये तो भाई जब लाइव ट्रेड चली थी तो उसमें मैंने बना दिया था। देखो इस फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे हटाएं तो देखो थोड़ा सा आगे करें तो भाई देखो क्या हुआ है सर, यहाँ पे तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। कैसे भाई, देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस किया गया काफ़ी भारी मात्रा में, ठीक है। तो मैंने बताया जितने बायर, जितने मतलब या इस केस में क्या होगा, इस केस में बिग प्लेयर्स ने सेलिंग की है तो उतने बायर्स इन लोगों को चाहिए। बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे सेलिंग की है तो जितने ऑर्डर से इन लोग सेलिंग करेंगे उतना बाइंग प्रेशर इन लोग को चाहिए, ठीक है, उतने ही बाइंग ऑर्डर्स चाहिए। तो क्या हुआ ना कि जब सपोज करो कि यहाँ 40 लाख से ऑर्डर लगाया गया होगा, ठीक है, 40 लाख से ऑर्डर लगाया गया होगा तो 20 लाख ही एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 20 लाख क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि उतने ही बायर्स थे यहाँ पे, उतने ही बायर्स थे। तो 20 लाख रुपए बेचे, 20 लाख के बायर्स थे तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन गया और बाकी के जो 20 लाख थे वो कहाँ चले गए, पेंडिंग ऑर्डर्स में चले गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बाकी के जो 20 लाख रुपए हैं ना वो यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी के 20 लाख यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स में। तो अब क्या होगा, अब क्या, बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे मार्केट जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब जैसे ही इसका मोमेंटम खत्म होगा ना, जैसे ही इसकी सेलिंग प्रेशर वीक होगी ना, देखो भाई एक चीज़ को समझो, सेलिंग तब तक आती है जब तक कि सेलिंग प्रेशर उसमें बना रहता है, ठीक है। ये जो 20 लाख पहले से ऊपर से लेके आ रहा है ना, उसका प्रेशर देखो जब तक बना रहेगा ना ये तब तक नीचे मूव करता रहेगा। लेकिन इसका जैसे ही प्रेशर खत्म होगा, मतलब कि बायर्स डोमिनेट करने लगेंगे ना, मार्केट ऐसे ऊपर आने लगेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर आने लगेगा, ऊपर आते आते ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, इसको फिल करेगा और फिर आराम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, इजी समझो, और वो इजी है ही, ठीक है। मेन बात क्या है ना भाई कि लोगों को पता रहता है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ कैसे बनता है, ठीक है, इतना पता रहता है कि कैसे बनता है, मार्केट में कहाँ पे बनता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, फेयर वैल्यू गैप क्यों ही बनता है, ठीक है, ये रीज़न नहीं पता होता है। तो मैंने आपका आज क्लियर कर दिया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बुलिश के लिए क्या देखेंगे आप, जैसे बुलिश का आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो आप नीचे से देखेंगे, ठीक है, नीचे से ड्रॉ करेंगे आप नीचे से ड्रॉ करेंगे, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, ठीक है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है ना, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो ये बुलिश वाला होता है, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो बुलिश वाला होता है। और बेरिश वाला क्या होता है, बेरिश वाला होता है ऊपर से नीचे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, ठीक है, ये ऐसे होता है ये फेयर वैल्यू गैप। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा फेयर वैल्यू गैप। सो चलो इतना ही था आज की वीडियो में। सो चलो, लव यू ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।